भेज दी गई जेल हैं। भी जाना पड़ा था। जी जी जी। अभी मैं ये बताना चाहूंगा, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि 30 दिसंबर से हम लोगों के यहाँ कार्य बहिष्कार चल रहा था। कार्य बहिष्कार चल रहा था, तो जैसे ही हम लोगों को 4 जनवरी को जानकारी प्राप्त हुई, 5 जनवरी को, कि सेना का स्थापना दिवस का कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल आंतरिक क्षेत्र गोमती नगर में संपन्न होना है, स्थल चिन्हित किया गया। तो हमने वो सेना के सम्मान को ध्यान में रखते हुए कि सेना हमारे लिए 24 आवर्स बॉर्डर पर लड़ती है और जिनकी वजह से हमारा देश सुरक्षित है, हमारा परिवार सुरक्षित है, तो उनका स्थापना दिवस का कार्यक्रम होना है। तो हमने अपनी मांगों को दरकिनार करते हुए और अपने कार्य बहिष्कार को भी दरकिनार करते हुए आंतरिक क्षेत्र के जितने भी कर्मचारी थे सभी को 6 जनवरी से सफाई कार्य हेतु लगा दिया गया कि किसी तरह से सेना के सम्मान में कोई कार्यक्रम को अव्यवस्थाएं नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। और उसके बाद जो आंतरिक के बाद एक बाह्य क्षेत्र है अंबेडकर का, तो बाह्य क्षेत्र में भी जो है नियुक्ति प्राधिकारी और प्रबंधक प्रशासन और भावना सिंह व्यवस्थापक महोदय जी के द्वारा जबरन जो है प्राइवेट बाउंसरों से लठ लेकर के कर्मचारियों से झाड़ू का और पोछा का काम करवाना चाहते थे, जिसकी सूचना हम लोगों को यहाँ पर मिली। तो हम लोगों के द्वारा यहाँ से हमारे 10-20 लोग हम लोग यहाँ से गए कि सर हम लोग आ रहे हैं, आप ऐसे ही कोई कार्य मत करिएगा जिससे कर्मचारी अपना आपा खो दे, हम आकर के बात करते हैं। जैसे ही हम लोग बाह्य क्षेत्र गए तो वहाँ से प्रबंधक प्रशासन और व्यवस्थापक भावना सिंह दोनों वहाँ से निकल लिए और हमने कर्मचारियों को समझाया कि आप लोग जो है धरना प्रदर्शन में जाइए, हम लोग वार्ता करके आ रहे हैं। जब हम लोगों को ये जानकारी प्राप्त हुई कि वो लोग चटोरी गली में रुके हुए हैं, तो हम लोग चटोरी गली में गए। करीब 5 से 7 मिनट जो है प्रबंधक प्रशासन महोदय जी से कुशल पूर्वक हंसते मुस्कुराते हुए वार्ता हुई। अचानक कहाँ से हमारे नियुक्ति प्राधिकारी LDA VC श्री इंद्रमणि त्रिपाठी जी ये आए और आते ही जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं वैसे ही तुरंत चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि इनको सबको गाड़ियों में भरो और इनको जो है जेल भेजो। जबरदस्त। हाँ, तो कर्मचारियों में एक हड़कंप मच गया, तो थोड़ा सा कर्मचारियों में दूरी बन गई। फिर उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया कि कौशल किशोर आदित्य कौन है, एक एक कर्मचारी को पकड़ करके पूछ रहे हैं कि कौशल किशोर आदित्य कौन है। हम भी गाड़ी में बैठने ही जा रहे थे, तो वैसे आकर के हमारे पास आकर के खड़े हो गए, कौशल किशोर आदित्य कौन है? तो हमने बताया श्रीमान जी मैं हूँ कौशल किशोर आदित्य, सर प्रणाम। उन्होंने सीधा देखा अगल बगल की कर्मचारी नहीं है, तो उन्होंने हमको कॉलर में हाथ डाल करके खींच लिया, गाड़ी से कॉलर पकड़ करके खींच लिया। उसके बाद हमारी माँ बहन की गालियां भी दी, उन्होंने जात सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया कि ये चमार पासी भंगी खटी कोरी कैसे भर्ती हो गई स्मारक समिति में, तुम गुंडाई करते हो, तुम्हारी गुंडाई में तुम्हारी गाड़ में घुसेड़ दूंगा। और तुम इसको जो है मारा भी, 4-5 घुसे में मारा भी उन्होंने मुझे। उसके बाद जो उनके प्राइवेट बाउंसर थे, प्राइवेट बाउंसरों से उनके डंडों से घुसियाते हुए जो प्रबंधक प्रशासन की स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसमें जबरन हमको भर करके थाने पहुंचाया गया, थाने भिजवाया गया। हो सकता है कि और कहीं भी ले जा सकते थे हमको, और ये भी कहा कि धरना आप खत्म कर दीजिए, नहीं तो मैं तुमको जान से मरवा दूंगा और तुम्हारे परिवार को भी जान से मरवा दूंगा, जैसी की कार्रवाई करे। हाँ, फिर हमारे कर्मचारियों का संख्या बल गोमती नगर थाने का घेराव किया। हमारे द्वारा जो भी एप्लीकेशन दी गई, हमारी FIR दर्ज नहीं की गई, नहीं दर्ज की गई। वहां से हमारे आने के बाद जो है वहां पर नियुक्ति प्राधिकारी महोदय जी के द्वारा जो भी हमारे ऊपर धाराएं लगवाई गई, हमसे जबरन फॉर्म 41A में हस्ताक्षर करवाए गए, जबरन पुलिस के दबाव में हमसे हस्ताक्षर करवाए गए। उसके बाद हम वहां से कर्मचारियों के संख्या बल का दबाव देखते हुए जो है चौकी पर थाना प्रभारी महोदय ने हमको छोड़ा, हम आए। उसके बाद हमको निरंतर यह आभास हो रहा है, कहीं कहीं से सूचनाएं ऐसी प्राप्त हो रही हैं कि हमारे जो विभागीय संबंधित समस्त व्यवस्थापक हैं और समस्त सहायक प्रबंधक, सहायक प्रबंधक प्रशासन, वित्त प्रबंधक देवेंद्र उपाध्याय और जो AO विजय सिंह हैं और मुख्य प्रबंधक LDA सचिव और सदस्य सचिव महोदय LDA VC इंद्रमणि त्रिपाठी जी, ऐसा हमको कई जगह से संदेश ऐसा प्राप्त हो रहा है कि ये जो 800 करोड़ रुपए का लगभग जो गमन हुआ है, कहीं ना कहीं गमन ही हो गया, तभी हम लोगों का NPS खाता नहीं खोला जा रहा। तो इसको दबाने के लिए
हमारे लिए कहीं सुपारियां देने का भी, शूटरों को भी पैसा देने का ऐसा प्लान बनाया गया। हाँ, जान से मरवाने का प्लानिंग करी जा रही है, साजिश रची जा रही। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि मेरे साथ ऐसी कोई दुर्घटना होती है या मेरे परिवार के साथ होती है तो इन समस्त अधिकारियों का हाथ होगा, क्योंकि ये उच्च श्रेणी में बैठ करके और इन लोगों ने ये गमन किया है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि जैसा कि पूर्व में 10 करोड़ 75 लाख का गमन हुआ है, अभी तक दोषी अधिकारी जेल नहीं गए हैं और न उन पर कार्रवाइयां हुई हैं। तो मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि इनको इस मैटर को संज्ञान में लेते हुए हमको एक सुरक्षा भी प्रदान कराई जाए और हमारी टीम को भी सुरक्षा प्रदान कराई जाए। और यदि हमारे साथ ऐसी कोई घटना होती है, मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ या टीम के साथ या टीम के परिवार के साथ, तो समस्त गतिविधियां इन उच्च अधिकारियों की होगी। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाइयां होनी चाहिए। 2024 में चुनाव है जी, उस पे क्या लगता है, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो क्या है उस देखिए, मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि स्मारक समिति में लगभग 15 से 1600 कर्मचारी निर्वाचन का कार्य बीएलओ और सुपरवाइजर के रूप में कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय दयालु हैं, कृपालु हैं, हमारी मांग वहां तक पहुंची है। हालांकि ये है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में वो बिजी है। कोई आश्वासन मिला है क्या वहां से? आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन हाँ, उन तक ऐसा मैसेज है, मैसेज पहुंच गया है। क्योंकि वार्ता तो नहीं हुई है, लेकिन मैसेज तो ऐसा नहीं है कि वहां तक पहुंच नहीं रहा है। लेकिन मैं उनका ध्यान आकर्षित इतना ही कराना चाहूंगा कि 22 जनवरी को जैसे प्राण प्रतिष्ठित होते हैं तो हो सकता है कि वो हमारे आदेशों पर निर्गत करेंगे। लेकिन अगर ऐसी कोई आवश्यकता पड़ेगी तो निर्वाचन का कार्य भी हम लोग बहिष्कार कर सकते हैं।